Hello, friends. Yes, three central universities. So there is a chance that you can apply in three central universities for the PhD admission or for the higher educations. Yes, there are the direct interviews. If you are a non-net, then also you are eligible. There is no examination, direct interview, and the best part is that these positions are for all departments. So please be careful, do not miss the last chance, last date miss ना हो जाए. तो ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ को जल्दी से देख लो and in which you are eligible, go ahead and apply these forms. सो द वेरी फर्स्ट इज द दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं और ऑलरेडी मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, आई गेस 80% ऑफ दोज हैव सक्सेसफुली अप्लाइड द फॉर्म. बट द बेस्ट पार्ट इज दैट द डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड. सो अगर आपने ये अप्लाई नहीं किया है, सो यू हैव स्टिल 7 days, यानी 8th उसकी लास्ट डेट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 2nd of August थी, बट नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 8th of August. सो आप लास्ट वीडियोस डिटेल इन्फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म भरना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. एंड इफ़ यू आर एलिजिबल देन प्लीज़ गो हैड एंड अप्लाई दिस फॉर्म. ये फॉर्म केवल नेट या JRF वालों के लिए है. अगर आपके पास नॉन नेट हो, नॉन गेट हो, देन ये फेज़ 1 का एग्जामिनेशन है, आप लोग को अप्लाई नहीं करना है. फेज़ 2 का एग्जामिनेशन NTA अपडेट करेगा, CUET के थ्रू एग्जामिनेशन होगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर द सेकेंड फेज. सो दिस इज द फॉर्म 1, Delhi University. Now move on to the second central university, which is a Northeastern Hill University. ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. इसका नोटिफिकेशंस पहले से आया हुआ है, बट आई रिसीव अ लॉट ऑफ नोटिफिकेशन, सर वी आर नॉट गेटिंग द थिंग्स कि कैसे हमको प्रोसीड करना है. तो चलिए इसका प्रॉस्पेक्टस देख लेते हैं. नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, इसके 3 कैंपस हैं एंड यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो. ठीक है. सो इफ़ यू आर you're going to apply for the PhD courses, then it comes under general courses. मैं क्यों ये आपको बता रहा हूँ, because there is a bifurcation of application fees. So for general courses the fees is different, like 400-800 rupees, and for professional courses the fees is different. So you must be very clear, PhD comes under general courses. Fine. Now मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ इसके अंदर बहुत ही कन्फ्यूज़न है. इसको देखो, 3 कैंपस हैं. द यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड. यूनिवर्सिटी इज़ हाईली इक्विप्ड एंड इट इज़ फंडेड फ्रॉम ऑल द फंडिंग एजेंसी लाइक DST, FIST, PERS, DBT, DRDO, CSIR, ICMR, कोसिस्ट, सारी फंडिंग एजेंसीज इसके पास कोलैबोरेशन में है. मीन्स दिस यूनिवर्सिटी इज़ गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द PhD, बिकॉज यही एक ऐसा सेंटर होता है जब जहाँ पे सारी फंडिंग एजेंसी के ऑप्शंस होते हैं. देन बिकॉज रिसर्च इज़ द ओनली कोलैबोरेटिव वर्क. सो अगर फंडिंग एजेंसी आपके साथ हैं देन यू कैन डू एनीथिंग. ये देखिए, इसके 3 कैंपस हैं, बट what you have to do, check like the courses offered. So these are the department or the course which are offering the courses. These is the column courses offered. So I guess in most of the department you will get a PhD course. ठीक है, there is no problem. These are the campus Tura, Shillong. ठीक है, तो सारे कोर्सेज के अंदर PhD आपको मिलने ही वाला है. सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द PhD और द मास्टर्स कोर्स, देन फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर योर डिपार्टमेंट इज़ ऑफरिंग दिस कोर्स और नॉट. ठीक है, अब उसके बाद आप आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सी दीज आर द एक्चुअली ये जो प्रॉस्पेक्टस है, दिस इज़ अ मिक्सड प्रॉस्पेक्टस for the masters, for the PhD. So once the prospectus will be mixed with the bachelor's, master's, PhD or some professional courses, then it will create a huge confusion. But no problem, I am here to help you. See, this is the master's course eligibility criteria. I'll skip this. This is for the MA, B.Ed, MSc. Now the seat wise distribution, category wise you will get a benefit. Now move on to this PhD program. If you want to apply for the PhD program, then your ग्रेजुएशन 55% आपका ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है. एंड दिस इज़ द ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे हैव मेंशन्ड. दैट इज़ व्हाई आई पुट
कि नॉन नेट भी हो ना तब भी आप आ सकते हो, इनका और कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। डोंट बी शॉक्ड, आई कैन अंडरस्टैंड योर डाउट। तो उसको डाउट पूरा करने के लिए हम मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सी दे हैव गिवन द डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशन, और क्या देखिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सो स्पेशली फॉर द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उन्होंने क्लियरली लिखा है ME, MTech, MSc, MD, MS, ठीक है, जो भी ये कोर्सेज कर रहे हैं उनका एलिजिबिलिटी होना चाहिए ये सारे मास्टर्स के ब्रांच। और उसके बाद अगर MD, MS में है सो आप MBBS डिग्री के बाद भी डायरेक्ट सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सेकेंड, द एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंप्यूटर एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट। नाउ दिस लाइन हैज़ बीन रिटन ओनली इन दिस प्रोग्राम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मतलब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मे बी यू विल गेट अ नेक्स्ट नोटिफिकेशन कि अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, बट not in any other department. See, electronics, information technology, nanobiotechnology, they does not have mentioned anything about the examination and interview. Means अगर आपके पास master's degree है 55% mark, then you can apply, and GATE and NET will given preference. They have only clearly written that if you are a GATE or NET then you will be given preference, but ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ GATE और NET वाले ही अप्लाई करेंगे। सो अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं नॉन नेट हूँ, सर डेफिनेटली आई विल अप्लाई दिस फॉर्म, बिकॉज आपको अपना डिपार्टमेंट देखना है। लेट्स से हॉर्टिकल्चर के अंदर कोई गेट नेट नहीं चाहिए, सिर्फ परसेंटेज मार्क्स चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। और उसके बाद इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई करनी है। ये देखिए PhD की फ़ीस है, दैट इज़ वेरी नॉमिनल फीस। और उसके बाद इन्होंने और फीस स्ट्रक्चर दिया है। एडिशनल फ़ीस जो है दैट इज़ फॉर द MBA MTech, हमारे लिए नहीं है, ये PhD के लिए नहीं है। फिर ये फॉरेन करेंसी की है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फेलोशिप, स्कॉलरशिप और स्टूडेंट एड फंड। ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं दैट इफ़ यू आर अ नेट क्वालिफाइड, आप नेट क्वालिफाइड हो तो डेफिनेटली आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, UGC से हो, CSIR से हो, कहीं से भी हो, बट दे विल गिव यू अ JRF। अगर आपकी एज 35 से कम है, 45 फॉर द विमेंस और 35 से कम होनी चाहिए, तो और आपका मास्टर्स में 55% मार्क्स है, देन यू आर एलिजिबल फॉर JRF। मतलब ये डिपार्टमेंटल JRF हुई, UGC फेलोशिप दे रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट। और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, दे हैव मैंशनड, क्योंकि अगर आप गेट हैं, नॉन नेट हैं, नेट हैं, तो आपको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, हॉस्टल देंगे, फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं कैंपस के अंदर। सो दीज आर द थिंग। कैसे अप्लाई करना है, आपको 500 रुपीज़ ऑनलाइन पे करके इस फॉर्म को अप्लाई करना है। लॉगिन इन्होंने दिया है, दिस इज़ द लॉगिन। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करो, ऑनलाइन पे करो और इस फॉर्म को फिल करो। देखिए जनरल कोर्स के लिए 500 रुपीज़, अगर मैं जनरल स्टूडेंट हूँ एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और नैनो बायोटेक्नोलॉजी फॉर द PhD, देन 500 रुपीज़। एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द PhD, बट मैं कैटेगरी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो ये फ़ीस चेंज हो जाएगी। अगर मैं कैटेगरी स्टूडेंट हूँ तो मेरी 250 रुपीज़ होगी, और अगर मैं जनरल स्टूडेंट हूँ तो 500 रुपीज़ फॉर PhD, 500 एंड 250, याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, नथिंग इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन सा फॉर्म है। सो आई सजेस्ट, अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मैं सिंपल ये सजेस्ट करूँगा, यार इस फॉर्म को अप्लाई करो। दिस इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपको फंडिंग भी दे रहा है। आप नॉन नेट हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, नॉन गेट हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। प्रेफरेंस मिलेगा अगर नेट हो तो। डिपार्टमेंट्स देख लो, सीट्स नहीं दी हैं, आई एग्री, आप पूछोगे कमेंट में, बट नो प्रॉब्लम। आई सजेस्ट सिर्फ 250 और 500 रुपीज़ लग रहा है, फॉर्म ज़रूर अप्लाई करो। नाउ अगर मैं ये देखो, ये इसका नोटिफिकेशन था नॉर्थ ईस्ट का, तो आप PhD यहाँ देख सकते हो, ये कुछ नया सा है। सो दी 32 डिपार्टमेंट्स आर देयर जिसके अंदर PhD ये लोग करवा रहे हैं, और टूरा कैंपस के अंदर 11 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करो। नाउ मूव ऑन टू द
थर्ड यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी अगर मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूँ आपको, सो यहाँ पे दे हैव क्लियरली मेंशन कि अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, आई डोंट नो आपने फॉर्म फिल किया था कि नहीं, अगर आपने फॉर्म फिल किया था तो उसका एग्ज़ामिनेशन का डेट आ चुका है और उसका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा and you have to appear this examination. Just hold on. So see, this is the notice of the Pondicherry University, Central University. जिन लोगों ने अभी इसका एग्जामिनेशन फिल किया था 12th और 13th अगस्त इज़ द डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और जो PhD का सिलेबस रहने वाला है 50% मेथडोलॉजी और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक।